हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भीमसेन अरोड़ा, डायरेक्टर रेकी हीलिंग क्लिनिक, रेकी ग्रैंड मास्टर, लाइफ कोच। सबसे पहली बात मैंने पढ़ाई आपको, नो पेन नो गेन। जितना आप पेन बर्दाश्त कर लोगे उतना आपके जीवन में गेन का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप पेन बर्दाश्त करते हुए शोर मचाओगे तो आपका जो गेन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप पेन को बर्दाश्त करते हुए खुशी महसूस करोगे तो आपका गेन दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया एवरी न्यू वर्जन ऑफ लाइफ डिमांड ए सैक्रिफाइस। फिर मैंने आपको बताया चिंता और चिंतन में फर्क। चिंता, प्रेजेंट रिलेटेड चिंता को स्ट्रेस कहते हैं, पास्ट रिलेटेड चिंता को डिप्रेशन कहते हैं, फ्यूचर रिलेटेड चिंता को एंजाइटी कहते हैं। थिंग्स डोंट गेट बेटर बाय वरिंग अबाउट देम। ज्यादा सोचने से कुछ ठीक नहीं हो जाता, इसलिए हम लोग कीप इट पेंडिंग का ही फार्मूला लगाएंगे। आपसे हो रहा है तो आप कर लोगे, अगर नहीं कुछ हो रहा, नहीं संभाल पा रहे तो आप उसको समय पे डाल दोगे, पेंडिंग कर दोगे। समय सबसे बड़ा हीलर है, वो अपने आप हील सब कुछ कर देगा। उसके बाद मैंने आपको बताया चिंतन, किसी विषय के बारे में गहरा विचार करना उसको चिंतन कहते हैं, और ये चिंतन हम सभी को करना चाहिए। रोज रात को जब तकिए पे सर आए तो हमने सारे दिन की कैसेट को रिवाइंड करना है। दिन अच्छा गया तो थैंक्स टू गॉड, अगर अच्छा नहीं गया तो हम लोग देखेंगे क्यों अच्छा नहीं गया और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करेंगे। फिर अपने साथ कमिटमेंट करेंगे कि मैं आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं करूंगा और आज के बाद मैं ये काम ऐसे ऐसे करूंगा। उसके बाद आपने उस सच्चे ईश्वर को प्रार्थना करनी है, आपको आशीष दे कि आप अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतर सको, और उसके बाद थैंक्स टू गॉड करना है और सो जाना है। उसके बाद मैंने आपको बताया मेडिटेशन क्या होती है। मेडिटेशन, दुनिया की किसी भी चीज की तरफ ध्यान दोगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी, शामिल हो जाएगी, आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगी। ध्यान बीच बाजार, सपना वो जो सोने ना दे, सपना वो नहीं जो रात को सोए हुए आए, सपना वो जो आपको सोने ना दे। आप दुनिया की किसी भी चीज की तरफ ध्यान दोगे वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। यही मेडिटेशन होती है। आपने देखना है मेडिटेशन क्या करनी है, आपने ध्यान किस तरफ देना है। आप अमीरी की तरफ ध्यान दोगे आप अमीर हो जाओगे, गरीबी की तरफ ध्यान दोगे तो आप गरीब हो जाओगे। आप हेल्थ की तरफ ध्यान दोगे तो आप हेल्थी हो जाओगे, अगर आप बीमारियों की तरफ ध्यान दोगे तो आप बीमार हो जाओगे। उसके बाद मैंने आपको डॉक्टर मिकाओ सुई के 3 रूल बताए। सबसे पहला रूल, प्यासे को पानी पिलाना है। दूसरा रूल, बगैर मांगे रेकी नहीं देनी। तीसरा रूल मैंने आपको पढ़ाया एक्सचेंज ऑफ एनर्जी का, रेकी फ्री नहीं करनी। वो आप डिसाइड करोगे कि 1 दिन की रेकी का 100 रुपया लेना है या 100 दिन की रेकी का 1 रुपया लेना है, परंतु आप रेकी फ्री नहीं कर सकते। अगर आप किसी नियर एंड डियर की रेकी कर रहे हैं, उससे पैसा नहीं लेना चाहते, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि ये वो मंदिर गुरुद्वारा साहब में दान कर देगा। इससे आपकी रेकी जो है वो फ्री नहीं रहेगी। एक तरह से आप उससे पैसे ले भी लोगे और पैसे नहीं भी लोगे। अपने परिवार में आपको ये रूल चलाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया मैडम हवायट काटा के बारे में। रेकी एक हीलिंग पावर है, ये इंसानियत की भलाई के लिए है, ये कोई धर्म नहीं है। गुरु भी आपका अपना जिस गुरु को आप मानते हो, धर्म भी आपका अपना जिस धर्म को मानते हो। रेकी भले के काम में आप जितनी उपयोग करना चाहो आप कर सकते हो। रेकी का मिसयूज, गलत उपयोग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैडम हवायट काटा ने सिंबोलॉजी बनाई थी। उस सिंबोलॉजी बनाने का बेनिफिट ये हुआ है कि इसका मिसयूज हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैंने आपको 7 चक्रास के बारे में बताया। हमारे बॉडी में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिनको हम लोग चक्रास बोलते हैं। ये क्राउन चक्रा है, ये थर्ड आई चक्रा है, ये थ्रोट चक्रा है, ये हार्ट चक्रा है, ये सोलर चक्रा है, ये सैक्रल चक्रा है, और जहां रीढ़ की हड्डी की जड़ है वो हमारा रूट चक्रा है। ये जो चक्रास हैं ये फनल शेप होते हैं, तेल की कीप की शेप जैसे होते हैं। दुनिया में 2 ऊर्जाएं हैं, एक है प्राणवायु
दूसरी है प्राण शक्ति, प्राणवायु, जो हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, आज तक हमें दिखाई नहीं दिया। और दूसरी है प्राण शक्ति, ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, चक्रास हैं, इनके थ्रू जो ब्रह्मांड से हमें आती है, ये भी हमें दिखाई नहीं देती। जब तो चक्रास खुले होते हैं, हमें ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, वी आर फिट एंड फाइन। किसी भी रीजन से जब ये चक्रा हमारे बंद हो जाते हैं, हमें ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी मिलनी बंद हो जाती है। उसी चक्रा रिलेटेड हम लोग फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बीमार होने शुरू हो जाते हैं। जब चक्रास हमारे बंद होते हैं, ब्लॉक होते हैं, वीक होते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ये मैंने आपको सब डिटेल में पढ़ाई है। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या रीजन है, जिन रीजंस की वजह से ये चक्रास ब्लॉक होते हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद इनको जर्नली कैसे एक्टिव रखा जाए, वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। मैंने बताने की कोशिश की है कि कैसे आप जीवन जियोगे कि आपके चक्रास बंद ही नहीं होंगे, ब्लॉक ही नहीं होंगे, वीक ही नहीं पड़ेंगे, कमजोर ही नहीं होंगे।